गुड मॉर्निंग सर। जितेंद्र जी, हाउ आर यू? जितेंद्र जी हमेशा बिल्कुल हाई एनर्जी में रहते हैं। दैट्स समथिंग गुड। थैंक यू सर। कोरोना पीरियड में हाई एनर्जी बहुत जरूरी है इनफैक्ट। यस सर। और सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, आज आप लैपटॉप पे बैठे हैं सर और मोबाइल? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे, अच्छा। लास्ट टाइम मोबाइल पे थे ना? हाँ, लास्ट टाइम मोबाइल पे था। वो मैं बताया था ना कि एक इमीडिएटली आफ्टर 110 और सो एक ग्रह पूजा थी। अच्छा, तो मेरे को वो भी अटेंड करना जरूरी था। वो मेरी डॉटर का ही ने कुछ लिया था। नहीं ठीक है। तो आज लैपटॉप पे हैं आप? आज लैपटॉप पे तो काफी स्टेबिलिटी रहेगी। तो थोड़ा स्टेबिलिटी बेटर रहेगा। चलिए, अच्छा जी जी जी। अभी देख रहे हैं ना, सर आपकी ये तस्वीर बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। तो दैट वे आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा आज। नहीं, हमको ये ऑनलाइन क्लास में ना ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहता है। जी जी जी। Besides showing presentation and interacting and all those things, वो तो अभी इन लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस भी किया पार्टिसिपेंट्स ने, how and what are the complications and advantage and disadvantage of online classes। तो सबके अपने अपने कुछ कुछ रहते हैं जी। बेसिकली। बट इस पीरियड में तो सर इसकी एडवांटेज ही ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अदरवाइज तो क्या है कि टोटल स्टैंड स्टिल हो जाता है। एटलीस्ट इन दिस मीडिया थिंग्स आर गोइंग अहेड। एटलीस्ट गोइंग अहेड, एब्सोल्युटली सर। मैंने तो जितेंद्र को, केसरवानी को यही बताया पहले भी, and he agreed, I think. अरे वाह। Now Rupesh Rai has also come. Yes, Rupesh Rai ji. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Now I think we can say good afternoon. Yes. Rupesh Rai came in time. Yes. Dot पे आए बिल्कुल। So sir, as usual, I will hand over to you and you can proceed with the class. I won't like to take time in between. So I will make you host, sir. बिल्कुल सर, होस्ट बना दीजिए। और जब आते जाएंगे पार्टिसिपेंट्स, आई विल कीप ऑन एडिंग। हाँ, you keep adding, and then you can share your presentation as well. Yes. And then if anything happens, either let me know or I will see in between. अगर मेरा आवाज रुक गया ना, जी जी जी, आप लोग का आवाज रुक गया, क्योंकि वॉल्यूम तो चलते ही रहता है, तो फिर मैं आके देखूंगा और फिर करेक्टिव एक्शन लूंगा। It's online the way we are doing it. Even participants should know these are the things. No? Even your internet can give problem and it get cut. So the similar. हाँ, वो ये इशू तो रहते हैं, डेफिनेटली सही कहा। Real issue. It's a practical and ground reality. So we all must be fully aware about. Appreciative of that. Correct. What are the things we can do? Right, sir. I'm handing over to you and saying you bye bye, and I'll remind you at 1:30. Right. Right, sir. Thank you. Okay. You can start showing your presentation. So Jaiswal ji is also there now. नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया सर। और बताइए क्या चल रहा है, कैसा, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? लाइफ इज डल बट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एंड डल। हाँ, बिकॉज़ पेस ऑफ लाइफ इज हैज स्लोड डाउन। कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। बट ठीक है, दैट इज ऑल, दिस फेज विल आल्सो पास। तो और इस पीरियड में क्या और नया चीज आपको लग रहा है कि हाउ इट हैज चेंज्ड आवर लाइफ? सर ड्रास्टिकली चेंज तो हो ही गया है। कहीं भी मतलब नॉर्मल तो अब लग ही नहीं रहा कुछ भी। देयर इज अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, करेक्ट। बट हम लोगों ने इस न्यू नॉर्मल को कैसे लिया है? कैन समबडी, रुपेश राय जी, आप अपना विचार प्रस्तुत करिए। बिल्कुल सर, न्यू नॉर्मल को हमने कुछ चीजें तो मजबूरी में ले ही ली है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हम एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं पीछे जा रहे हैं साइकोलॉजिकली। मतलब आई मीन इस चीज को जो है वो काफी, स्पेशली बच्चों का स्पेशली, और स्टडीज में और हेल्थ में एंड
थिंकिंग पैटर्न में, मतलब एवरीथिंग। आई मीन कुछ भी आप पहले क्या था कि अच्छा ये करना है, चलो ये करके जल्दी से आते हैं। अब यू हैव नो ऑप्शन, चॉइस ही नहीं है। ऑप्शन। अब तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, फिर आपको घर में ही रहना है। तो सबसे बुरी चीज क्या हुई है कि ड्यू टू दिस वर्चुअल क्लासेस जो सोशल इंटरेक्शन था सभी का, नॉट जस्ट किड्स, सभी का खत्म हो चुका है। Absolutely, बट absolutely. गुड थिंग इज दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग मेनी न्यू थिंग्स जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। आई हैव स्टार्टेड कल्टीवेटिंग न्यू हैबिट्स, न्यू हॉबीज, सो दैट हैज हेल्प्ड मी स्टे पॉजिटिव। क्या क्या किया सर? जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट। I've become a passionate chef. ओह के बाद गार्डनिंग में सुबह सुबह उठ के जो है वो गार्डनिंग करता हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स जो नॉर्मल कोर्स में शायद मैं कर भी नहीं पाता। Thanks to lockdown and this closed environment, I am able to do such new courses. So मेरा दायरा जो है वो बढ़ ही रहा है। So that's in a way I have taken it in a positive spirit. Definitely, sir, somewhere, because I have also joined 3-4 courses which was not possible during lockdown नहीं होता तो definitely it was not possible। तो मैंने गीता ज्वाइन किया है, अभी 18 days का कोर्स है, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्कॉन बेंगलुरु। तो वो कर रहा हूँ, रात में 9 बजे से 10 बजे तक होता है, 1 आवर का। एंड आई हैव ज्वाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स, एडवांस कोर्स। और then I have yesterday I have joined wealth mastery course with the same so 3 courses I have joined parallelly। I mean तो NLP मैंने खत्म किया during this period। हाँ, I have completed and now I am a certified NLP practitioner। Okay। NLP कहाँ से किया सर? किससे किया आपने? ये forgetting the name, गोवा का जो ये है। अच्छा, डोरिस। हाँ, डॉक्टर डोरिस तो नहीं? Dr. Doris। Okay, I know, I have attended one session। Okay। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है। अंशी, सबसे बड़ा जो एडवांटेज रुपेश राय साहब ने बताया कि गार्डनिंग का इनको बड़ा पैशन है। नहीं, वो जायसवाल जी ने बताया सर, जायसवाल जी। हाँ, जायसवाल जी ने बताया। हाँ, तो सर इस पे थोड़ा सा और तबसरा आपका करिएगा अपने गार्डनिंग पैशन के ऊपर। सर छोटा सा किचन गार्डन है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर में है, स्पेस काफी है। जी। छोटा सा किचन गार्डन है, उस पर तैयार किया है। बैंगन, मिर्ची, टमाटो, ये सब काफी कुछ लगाया हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम देता हूँ, नॉर्मली जो हो नहीं पाता था। जी। बाकी जो है अभी रोज नए डिशेस जो है वो तैयार बना रहा हूँ। तो घर वालों को भी मजा आ रहा है, घर में बैठ के, मतलब you have to keep yourself engaged। इसमें वर्चुअल मीडियम has come as a boon। Wonderful। Right। Because आप कुछ भी रेसिपी चाहिए तो गूगल में सर्च करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बल्कि जरूरत से ज्यादा है। बिल्कुल। At times it becomes difficult कि कौन सा सही होगा वो चुनना जो है ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल, नैरो डाउन करना, फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारे बीच में मीना कर्मा हैज आल्सो जॉइंड, इजंट इट? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा मीना जी, आप जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट देम? क्योंकि अब हमारी 2-3 क्लासेज हो चुकी हैं, तो आप इनके बारे में कुछ बताइए ग्रुप को। सर जितेंद्र जी तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं और उनसे हमने बहुत कुछ लर्निंग भी ली है। कुछ आइडियाज हमारे अभी दूसरे सेशंस में भी जब होते हैं तो उसमें भी वो देते हैं। तो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माय पीयर्स आल्सो। वंडरफुल। तो जितेंद्र जी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं मैम? Organization, so I just missed the name. हिमालय ड्रग्स। हिमालय ड्रग्स, yes। और कंट्री के कौन से पार्ट से? क्योंकि अब तो ऐसा है कि होल ग्लोब इज नाउ द फैमिली। तो ये जितेंद्र जी
किस पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं? एटलीस्ट वी कैन अज्यूम सेफली कि सारे इंडिया में ही है। आई स्टडी का प्रोग्राम जनरली हम लोग कर रहे हैं और यहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वी कैन अज्यूम कि इंडिया में ही है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हो? सर इतना लोड मत दीजिए, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वरना यही होगा नेटवर्क इशू आ रहा है सर, कनेक्टिविटी नहीं है। बट देखो बॉस, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा आपने बताया कि ये सारा का सारा मसाला हमें आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ मसाला मिल रहा है, जो आपका व्यू पॉइंट भी मिल रहा है। मीना जी ने बताया कि आपसे बहुत कुछ सीखा है, और इसके अलावा आप जो पॉइंट है कि भाई फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं खुद ही खुद नहीं, ये सर अब आपको खुद नहीं बताना। अभी तो ये जो एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग सेशन है, इसके अंदर है नोइंग अबाउट योर अदर। 5 मिनट के बाद ये होगा कि सर नेटवर्क गायब हो गया सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं गायब नहीं होगा। अभी ऐसा है, लॉकडाउन पीरियड है, एक्टिविटी नेटवर्क का में रीजनेबल रहेगी लगता है, ऐसा मेरा विश्वास लग रहा है। ये और को मीना जी नहीं तो और कोई बताएं कि सर कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? लखनऊ से सर। और सर बहुत ट्रैवल बहुत करते हैं, ही ट्रेवल्स अ लॉट। ये बैंगलोर अप डाउन भी इनका सुबह शाम का जैसे रहता है, ही शेयर्ड विद अस, इनका ट्रैवलिंग बहुत है। बहुत बढ़िया। अच्छा जितेंद्र जी, अब आप थोड़ा रुपेश राय साहब के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हम लोगों को नहीं पता, ग्रुप को नहीं पता, एटलीस्ट काइंडली टेल अस समथिंग अबाउट हिम। सर रुपेश जी के बारे में मैं ये जानता हूँ, इन्होंने मेरे साथ ट्रेन वर्कशॉप किया था। ये शायद मेरे को नहीं जानते हो, बट मेरी आदत है कि मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में बहुत जाता हूँ। ये रुपेश राय जी मेरे साथ ट्रेन वर्कशॉप में भी थे, डॉक्टर चंद्रशेखरन वाले में। रुपेश जी, एम आई राइट? हाँ, यस। हाँ जी सर, तो शायद आपने नहीं देखा था, मैंने पार्टिसिपेंट्स में आपको देखा था। केसी वाला ना जो चल रहा है अभी, ट्रेनर वाले। हाँ यस हाँ डॉक्टर केसी। फ्रॉम टुमारो दे विल रिज्यूम द। उसमें भी थे ये मेरे साथ। मैं एक्चुअली वेबिनार काफी अटेंड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर ये शायद बैंगलोर से हैं सर। नहीं इफ आई एम रॉन्ग। हाँ नहीं, मैं बेसिकली सर वाराणसी से हूँ, बट मेरे फादर सेटल हो गए थे गोरखपुर में। अच्छा तो और बट फॉर द लास्ट 20 years आई एम इन दिल्ली एनसीआर। नोएडा में है? गाजियाबाद में हूँ सर। गाजियाबाद, वंडरफुल, वेरी गुड। तो हम आपके करीब आ गए हैं सर। पहले हम दिल्ली भी गाजियाबाद शिफ्ट हो गए हैं पिछले 2 महीने में, रिसेंटली वी शिफ्टेड। तो नाउ वैशाली में मैं रह रहा हूँ करीब 20 साल। हम इंदिरापुरम रह रहे हैं सर। ओके। अच्छा रुपेश राय जी, थोड़ा सा अब आप सुदीप जी के बारे में कुछ बताइए। सुदीप जी के बारे में सर जितना मालूम है, ये पहले ये भी गाजियाबाद में ही थे, दिल्ली एनसीआर में ही थे, और ये आई थिंक मैम इनकी जो मैं दादरी में था। दादरी में थे, हाँ राइट। और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए हैदराबाद, आई मीन तेलंगाना, नॉट हैदराबाद प्रॉपर। हैदराबाद से अबाउट 250 किलोमीटर है रामाकुंडम, यस। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पे प्रभु राम जब जा रहे थे वनवास में, तो he had stayed here for some time. ओके। और कहते हैं कि उनके चरण जहाँ पड़े थे वहाँ पे कुंड बन गया है, तो राम कुंड के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है रामागुंडम। रामागुंडम। यहाँ पे बीएचईएल का भी एक पावर स्टेशन है सर? नहीं, एनटीपीसी है। हाँ, तो एनटीपीसी बीएचईएल तो साथ ही चलते हैं। बीएचईएल का टरबाइन लगता है। एग्जैक्टली सर, टरबाइन जनरेटर पूरा पावर प्लांट बीएचईएल का है, बट ऑपरेटर सर के किसी भी डिस्कशन में बीएचईएल का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। बिल्कुल, एनटीपीसी और बीएचईएल ये तो हैंड इन हैंड है, और पार्टली पीजीसीआईएल भी। सर एक्सक्यूज मी, यू हैव एन इनवाइट फ्रॉम अर्नव सेन गुप्ता। ओह वंडरफुल, आई विल जस्ट एडमिट। या यू जस्ट, I got a call from you. Okay. 1 minute, I'll just admit. Yes, now I have admitted. तो सर आज का जो हमारा सेशन है, that is on ice breaking. हेलो? Yes sir. और इसमें ये जो बीएचईएल में मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खुद भी अटेंड की एज ए पार्टिसिपेंट, और उसके बाद में व्हेन आई वाज हेडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट,
तो प्रैक्टिकली हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीच बीच में मैं अटेंड करता रहा। बट एक ये मुझे बहुत ही इफेक्टिव मेथड ऑफ आइस ब्रेकिंग जो मुझे लगा था, दैट इज नोइंग ईच अदर। एंड यू वोंट बिलीव कि हम लोगों को एक ये टास्क दिया था कि एक पूरा ग्रुप ऑफ 30 पीपल वाज देयर, और उसमें इन लोगों ने 2-2 का ग्रुप बनाया। एंड द टास्क वाज कि भाई आप इनकी फैमिली के बारे में, इनकी प्रोफेशनल क्वालिटीज, इनकी हॉबीज के बारे में, यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। और फिर आप अपने जो पार्टनर है उसके बारे में ग्रुप को यू मस्ट नरेट अबाउट हिज क्वालिटीज और हिज पर्सनैलिटी के बारे में जो जितना बता सकते हैं। Sir, I have also attended one program TTT where they did this activity, that facilitator 2-2 का group बनाया, बोला catch as much as information in 5 minutes. Wonderful. We have given the time for 5 minutes. In 5 minutes you need to write down minimum 5. So yes, you need to collect information. Let's see how many able to collect more than 5 information. So as many as information you can get. So let's see who will be the most person who can collect maximum information of the colleague. बहुत बढ़िया मैडम। तो सी द पर्पज इसका जो मुझे लगा कि इतनी सारी एक्टिविटीज में मुझे ये इतना लगा कि इवन पर्सनल यूज के लिए भी बहुत बढ़िया। एक तो बॉन्डिंग इतनी लाइफ लॉन्ग हो जाती है कि उस प्रोग्राम में जिसके साथ ये किया उसके साथ उनकी फैमिली का, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, जब भी कोई मौका होता उसको विश करते। एंड इनफॉर्मल लेवल पे इतने सारे कॉन्टेक्ट्स बन गए। अब जैसे जो छोटी सी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने की, हमें पता चला कि भाई देयर इज ए फ्रेंड फ्रॉम वाराणसी, देयर इज ए फ्रेंड फ्रॉम रामागुंडम। अब आपको कभी रामागुंडम में कहीं जाना पड़ गया तो इमीडिएटली अब आपके माइंड में फिक्स हो गया कि रामागुंडम में मेरा कोई न कोई फ्रेंड है। तो ये एसोसिएटिव नेटवर्क डेवलप करता ना, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। और जो हमने जो ट्रेनिंग ये जो खास करके ये पूरा सेशन प्लान किया है, इसका पर्पज ये है कि भाई कम्युनिकेशन को दूसरे पार्टी तक कैसे रीच आउट किया जाए। तो ये रीच आउट कब होगा? जब हमारा ट्रस्ट बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन में एक पार्ट होता है आपका एक्सप्लिसिट पार्ट, जो कि रिटर्न बड़ा क्लियरली स्टेटेड होता है, बट दूसरा जो टैसिट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस नेटवर्क के थ्रू ही डेवलप होता है। तो आइस ब्रेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में ग्रुप, आप 30 लोगों का ग्रुप आ गया, यू डू नॉट नो अबाउट हिम, उसकी क्या टेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने बताया था, जो शुरू में मैं भी जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता था तो मेरा क्या टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड था, ज्यादा मैथमेटिकल, ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी होने के बाद इस तरह की जब कोई भी एक्टिविटी होती तो आई जनरली यूज टू गेट अपसेट कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है क्या ये, भाई मतलब मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे सीधे, ऐसा मेरे को लगता था। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मैं सीनियर लेवल पे चाहता गया और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हेड किया, लीडरशिप के कॉम्प्लेक्स इश्यू आने शुरू हुए, तब मुझे पता चला कि द पावर ऑफ आइस ब्रेकिंग कितनी जबरदस्त होती है। और ये केवल ट्रेनिंग सेशंस में ही नहीं होती, ये आप इवन जो मीटिंग करते हैं, मीटिंग से पहले आपका इनफॉर्मल नेटवर्क होती है, तो उसमें जो टैसिट सपोर्ट आपको मिलती है, आप यूनियंस के साथ मीटिंग करते हैं तो उससे पहले यदि आप कुछ यूनियन लीडर्स को जानते हैं, बाकी के लोगों को जानते हैं, उनके बैकग्राउंड को जानते हैं, उनके नेटवर्क को जानते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, आपका पॉइंट को ड्राइव होम करने का होगा, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट। तो ये आइस ब्रेकिंग जिन्होंने भी डिवाइस किया है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। सी सारा खेल हमारा क्या है कि वी आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो सारा खेल है कि हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसी के तहत आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं बिकॉज यू वांट टू ड्राइव होम ए सर्टेन एजेंडा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के तहत सेशन प्लान करते हो, सेशन को इंटरेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें प्लान करते हो। तो आइस ब्रेकिंग एक इसेंशियल कंपोनेंट है कि 1-1.5 घंटे के सेशन में बीच बीच में यदि आप बोरिंग पार्ट को नहीं हटाओगे तो सेशन स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी वेरी ड्राइव। सोनाक्षी हैज आल्सो जॉइंड अस, सो आई थिंक टुडे पार्टिसिपेशन बढ़िया हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। वेलकम सर सोनाक्षी जी। हेलो सोनाक्षी।
हेलो सोनाक्षी जी। हेलो। हाँ जी, वेलकम इन द सेशन। हेलो सर। हाँ बहुत बढ़िया। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे बाकी के दोस्तों को। सर मैं ये नोएडा बैच की ही हूँ और आई एम बेसिकली वर्किंग एज अ इन प्रोसेस मैनेजमेंट टीम, so I'm very fresh to becoming a trainer. I was interested in this course, so that is why I joined this diploma course. ओके, और आप बाकी के लोगों को, कितने लोगों को जानते हैं? सर अभी तो सबको ऑलमोस्ट जानती, लाइक पिछले हम सेमेस्टर में थे, सो वर्मा सर है, जितेंद्र है, एंड देन सुदीप है, मोस्टली जितने भी मेंबर्स है वो हम सब पिछले वाले सेमेस्टर में भी थे। ओके, तो आप कोई अपने किसी एक खास ग्रुप मेंबर के बारे में, वुड यू लाइक टू टेल सम यूनिक प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ दैट कलीग जो सबके लिए बेनिफिशियल हो? जैसे आजकल कोरोना टाइम है, किसी को ट्रेडिशनल मेडिसिन में इंटरेस्ट हो, कुछ हेल्थ के टॉपिक्स दे सकता हो, कुछ योगा के बारे में बता सकता हो। कैन यू टेल समथिंग अदर देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, जो उसके अलावा कुछ? See, the purpose of the whole networking is how to benefit from each other's experience. ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। ऐसा कोई खास यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ द ग्रुप which cuts across everybody, you know, और सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सर मुझे इतना स्पेसिफिकली, आई एम सॉरी, हेलो, मुझे इतना स्पेसिफिकली याद नहीं है, बट आई डू हैव नोटिस दैट जैसे जितेंद्र है, मैंने नोटिस किया कि जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लाइक ही हैज गुड एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग कैपेबिलिटीज। आई एम सॉरी, मुझे मतलब ऐसे स्पेसिफिकली किसी का याद नहीं है, बट दिस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड। अच्छा बताया कि कल को कोई आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन लेना होता है, तो इवन ट्रेनिंग सेशंस में भी इट इज ऑलवेज कोलैबोरेटिव, कि अल्टीमेटली यू नो हम लोगों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ के ऊपर विन करना है, और जब ग्रुप की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है तो इट इज ऑलवेज बेटर। और ये ही जो चीज है कि जो आइस ब्रेकिंग सेशन में एज मच इंफॉर्मेशन एज ए फैसिलिटेटर आल्सो वन मस्ट नो किसकी क्या कैपेबिलिटी है, किसके क्या इंटरेस्ट एरिया है, कौन सी चीज में उसको ज्यादा आनंद आता है, तो उसी हिसाब से यू कैन मॉडरेट योर फैसिलिटेशन, राइट? सर आपके इस आइस ब्रेकिंग से एक आइस ब्रेकिंग आइडिया आ गया मुझे तो। हाँ बताइए बताइए मीना जी। एंड इट इज फॉर यू ऑल। मेरे दिमाग में जो आया सर, मुझे तो लगा कि हम एज अ पार्टिसिपेंट सारे ही कहीं ना कहीं किसी भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पार्ट है, एंड हर कोई अपने काम में कुछ ना कुछ जानता है, हर एक की कोई ना कोई अच्छी खासियत जरूर होगी। सो हम तो अपना ही कुछ प्रोजेक्ट बना के हम खुद अपने वेबिनार्स मिलके अगर कुछ डेवलप करें और इस ISTD के साथ साथ प्रमोशन भी करें, सो शायद आई थिंक ये एक गुड आइडिया होगा जिसमें हम अपने वेबिनार्स को डेवलप करें एज अ टीम ऑन अ स्टार्ट विद अ मंथली बेसिस, देन ऑन अ हाफ 15 days and then a week. So हर कोई शायद अपनी कैपेबिलिटी से कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करेगा, and it will help all. We will work like a freelancer trainers also. बहुत बढ़िया। सी अल्टीमेटली देखो ये धीरे धीरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हुए नजर आ रहा है, नोइंग अबाउट ईच अदर स्ट्रेंथ, और किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को हाउ वी कैन यूटिलाइज। तो ये सारे के सारे जो आइस ब्रेकिंग के अंदर ये कंपोनेंट आते हैं कि नोइंग अबाउट योर पार्टिसिपेंट्स। So if somebody is interested, please connect with me. हाँ, तो उसके लिए देखो मैडम एक छोटा सा आप लीड रोल ले सकते हो कि हर एक आदमी से उसके इंटरेस्ट, उसके प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, ये सारी की सारी चीजें, उसकी हॉबीज जो है, ये कलेक्ट करके एक छोटा सा कंपेंडियम हम लोग बना सकते हैं। सो दैट विल बी अ गुड वे ऑफ नोइंग ईच अदर, राइट? Because some people are new also. So Nakshi says कि भाई उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है,
she can be the part of that session also. She Correct. start learning how to deliver the sessions. So I think it will help her also to in this L&D era also. Wonderful. So मेरे अच्छा, को लगता है कि सोनाक्षी ज्यादा and सुकृता श्रुतिका सिंह, आई थिंक आप लोग यदि वीडियो को थोड़ा सा ऑन करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर ग्रुप, यू नो, कि कौन है, उसका चेहरा सी एक इमेज से एसोसिएशन बनता है। तो श्रुतिका सिंह ने तो अपना वीडियो ऑन कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और सोनाक्षी विल रिक्वेस्ट यू आल्सो इफ यू कैन आल्सो जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल। यदि कोई इशू नहीं है, टेक्निकल इशू नहीं है, तो आई थिंक इट विल बी गुड, क्योंकि जो फिजिकल सेटिंग में एक दूसरे को बारे में देखिए, मीना मैम ने भी कर दिया, अच्छे, वंडरफुल, कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे जब आप किसी ब्लैंक स्क्रीन की बजाय एक ह्यूमन फेस को देखते हैं विच इज वेरी लाइव, फुल ऑफ एनर्जी, विद लॉट ऑफ स्माइल, तो इतना अच्छा लगता है कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं? चलिए सर मीना जी, एक और चीज मैं बताऊं, मैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं एक खुद शुरू करने जा रहा हूं, वेबिनार ही करूंगा पहले स्टार्ट। कंटेंट्स रेडी हो गए एंड आई वाज लर्निंग एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक, हाँ, तो बेसिक पहले स्टार्ट होगा एंड देन एडवांस। तो ये मेरा एक कोर्स मैं शुरू करने वाला हूँ, तो बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक डेफिनेटली विल स्टार्ट। देखो हम लोगों को कितना so please invite us also, sir. So 100% definitely I'll send it to all, I mean in the group, so that कि क्योंकि बहुत दिनों से माइंड में था कि कुछ करना चाहिए and I was learning, so definitely I have to So I'm also thinking on the same note कि something which I need to run, something which I need to do. Wonderful, very good. And I am learning how to make YouTube's, I mean videos and all that, and how to I did 2 or 3 marketing videos, but not much. I and did some how to public market also. More important, how to market that. Correct. Marketing is अब more देखिए, important. अब थोड़ा सा अब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं। तो सर ने yes sir कितनी देर बाद एक खास चीज निकल के आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर का डीपर इंटरेस्ट है। Correct, अब यदि हम कोई अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्जाम्पल चाहिए, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझना हो, तो आपके पास इन हाउस ग्रुप में इतनी स्ट्रेंथ है। हाँ, और ये कैसे पता चला? जब आपने डीपर इंटरेक्शन किया, तो इस एक्सरसाइज को, जो आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज को, वी मस्ट टेक इट वेरी वेरी सपोर्टिवली। बहुत हिडन एसेट्स होते हैं, और ये इंडिविजुअल के एसेट्स नहीं है। द मोमेंट इट इज नोन टू द ग्रुप, तो ये ग्रुप के एसेट्स बन जाते हैं। ये सारा के सारा क्या है, ग्रुप स्ट्रेंथ बन जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब रुपेश राय हो गया, गार्डनिंग का मतलब कौन हो गया? सुदीप जी। सुदीप जी तो काफी चीजें कर रहे हैं, नॉट and chef also है, better chef also। अरे वाह, और शेफ देखिए कितने 3 चीजें हमें जो खास करके इमीडिएट यूज की चीजें। अभी कोई आप डिश बना रहे हो घर में, कोई खास कर लग रहा है यार मुझे कुछ खास पेश करना फैमिली के लिए, तो इमीडिएटली फोन है फ्रेंड वाली बात हो गई ना। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में, तो इमीडिएटली आपने फोन किया, यार ये डिश में मेरे को गाइड करिएगा। गार्डनिंग का मेरे को भी बड़ा शौक है आजकल, तो मेरे को कोई पार्टनर चाहिए था, तो सुदीप जायसवाल जी से बढ़िया पार्टनर कौन मिलेगा? अब इनसे मैं टिप्स लूंगा ऑफलाइन भी, बाद में भी, इस सेशन के बाद में, कि सर इस पीरियड में क्या उगाना चाहिए, आजकल फंगस की बड़ी समस्या आ रही है, उसको कैसे टैकल करें, कोई खास स्पेशल बीज कहीं से आपको मान लो हैदराबाद से मंगवाना है, कटहल का कोई प्लांट मंगवाना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये आप देख सकते हो कि ये ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल होती है। सर बिल्कुल सही, मैं भी सुदीप जी से सजेशन लूंगी कि बहुत छोटा सा एरिया है मेरे बाहर बरामदे में सो वो मैं कैसे अच्छे से यूटिलाइज और अच्छा कर सकती हूँ। और मैडम आजकल क्या बहुत कुछ है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इन हाउस गार्डनिंग आपको एक अच्छा, एक तो क्या है कि आपको एक एंगेजमेंट मिल जाता है, बढ़िया वेरी पॉजिटिव हेल्दी एंगेजमेंट। सुबह उठते ही आपको लगता है मैं गार्डन में भागूं, और फिर उसके बाद उसकी पत्तियां, उसके फूल, उसका कोई चीज आती है तो इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी। आर वेरी गुड हॉबीज एंड जो लाइफ को बड़ा एनरिच करते हैं। अब आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा? यस सर। तो आज हम अपना आइस ब्रेकिंग वाले सेशन पे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सेशन प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, and today is the third session on ice breaking.
तो आइस ब्रेकिंग में आप ये देखोगे कि एक अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। एक और पार्टिसिपेंट है, प्रियंका चौहान इज ज्वाइनिंग अस। एक मिनट। ओके, सो प्रियंका चौहान इज विद अस नाउ। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रियंका चौहान जी से। एक मिनट में जस्ट छोटा सा क्विकली फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी प्रियंका जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को। Sir, good afternoon. हाँ जी। Sir, my name is Priyanka and my professional experience is close to 15 years. And wow. for last 13 years, like 2008 onwards, I am into learning and development domain. And I've been working, nowadays I've been working as a freelance BFSI trainer. Okay. So I have certifications, like I'm a certified business storyteller. Also, I have certification in insurance associate. और ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं फिजिकल लोकेशन? आगरा से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल सिटी। ओके। Again and again, sir, there is some network, I think, connect problem, so I am disconnecting every time. I try to log in again and again. So this is my third time when I try to log in. ओके, चलिए, ये तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहेगा हम लोगों को। अभी राहुल रोगर हैज आल्सो जॉइंड। सो आज की क्लास में आई फाइंड लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इज देयर। एक मिनट, ये बार बार फोन आ रहा है, लेट मी जस्ट। हेलो 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 हेलो, आई थिंक सम टेलीफोन प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि अल्टीमेटली किसी भी ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना सबसे हमारा प्राइमरी फोकस रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए व्हाट वी डू इज अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग नीड्स, और उसके हिसाब से ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हम लोग डिजाइन करते हैं। राइट राइट सर। और प्रोग्राम सेशन जो है दैट इज पार्ट ऑफ ए बिगर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे वीकेंड का एक वीक का कोई प्रोग्राम है तो एक डेली उसमें ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद इंडिविजुअल सेशन, और उसको अचीव करने के लिए जितने भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज वगैरह है वो उसको अलाइन होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप देखोगे कि कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगी, जब दूसरी जो पार्टी है, जो रेसिपिएंट है, वो फुल्ली अलाइंड है, रेडी टू एक्सेप्ट है। अदरवाइज आपका कंटेंट में भी वेरी गुड, बहुत बढ़िया कंटेंट हो सकता है, बट उसके बावजूद भी इफ द रेसिपिएंट इज नॉट इन दैट राइट मूड, तो आपका कम्युनिकेशन कभी पूरा नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली पासिंग ए कंटेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और उसको इफेक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन को प्लान करते हैं, उसमें सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मोनोटोनी को तोड़ने के लिए और एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आइस ब्रेकर्स का यूज करते हैं। डज इट मेक सेंस? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। अभी आपको ऐसा है ना कि पूरा लिंक एस्टेब्लिश हो रहा होगा किसी, हम लोग ना तो कोई ऐसा है कि भाई कोई मदारी का खेल करने वाले हैं, ना कोई ऐसा है कि भाई हमें कोई प्रोफेशनल एंटरटेनर्स हैं। वी आर ऑल प्रोफेशनल मैनेजर्स, और रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स हमेशा क्या रहता है कि किसी न किसी एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, एंड दैट एंड ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये हमेशा आपका पोल स्टार है। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डिजाइन करते हो, कोई सेशन प्लान करते हो, कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हो,
तो ये सारी की सारी चीज हमें देखनी है कि भाई इसकी इफेक्टिवनेस कैसे इंप्रूव किया जाए। और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आप देखोगे ना कि जैसे घर में भी सब्जी बनती है, कोई रेसिपी बनती है, तो उसको उसके ऊपर टॉप अप करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें चाट डालते हैं, मसाले डालते हैं। तो आइस ब्रेकर इज समथिंग very important part of this recipe of providing facilitation, that is training. इसमें बहुत बड़ा रोल है ये, and it must be taken very very positively। और हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि यार 1.5 घंटे का सेशन और 15 मिनट तो हमारा ये आइस ब्रेकिंग में चला गया। ये मेरी ट्रेडिशनल थॉट होती थी पहले, जब मैं बहुत मेच्योर्ड नहीं था, तो मुझे लगता था, मैं कई बार तो प्रोग्राम्स को यार सब वहां पर अंग्रेजी चलता है, कोई चीज मतलब की नहीं निकल के आती। दैट यूज्ड टू बी जनरल फीलिंग, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस फीलिंग में काफी इंप्रूवमेंट आया। तो सेशन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो लर्निंग कम्युनिकेशन हमने पिछले उसमें किया, और इसको इफेक्टिव कैसे किया जाए ये देखा जाए। और पिछले सेशन में हमने देखा कि देयर इज ए सोर्स, देयर इज ए रिसीवर, और पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट में वो चीज कैसे उसको पास ऑन किया जाए, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को फर्दर, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि कम्युनिकेशन खास इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बीएचएल का भी आप देखो, एकम और तरह तरह की मीटिंगें होती रहती, तो कम्युनिकेशन, और इन सब मीटिंगों के अंदर भी आप देखोगे कि जो रियली इफेक्टिव वक्ता होता है, जो फैसिलिटेटर होता है, उसके अंदर ही मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग बताएगा, एग्जाम्पल्स देगा, छोटे छोटे गेमिफिकेशन करेगा। आप देखोगे जितना इफेक्टिव फैसिलिटेटर होगा, वो ऑडियंस के बीच में किसी को बुलाएगा, and then he will ask something from him and then make audience part of the entire session। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है कि how to improve your effectiveness of your communication skills through facilitation, that is through ice breaking। अब आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन का जब पिछले बार हमने सेशन लिया था, तो उसके अंदर ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग का हम लोगों ने बात किया था, इसमें बहुत सारी कई सारी टेक्निक्स हैं। देयर विल बी 60 100 पीपल टॉक ऑफ सो मेनी टेक्निक्स, और हर इंडिविजुअल ट्रेनर अपनी एक कोई टेक्निक इजाद कर सकता है। बट कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रुप के अंदर ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग होगा। यदि हम अपना कोई ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, तो आपका बॉन्डिंग किसके बीच में बेटर होना चाहिए? आपके पार्टिसिपेंट्स के बीच में। यू एज ए बिजनेस लीडर अपने सबॉर्डिनेट के साथ मीटिंग ले रहे हैं, तो यू मस्ट नो उनकी क्या नीड है, कैसा है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और कैसे उनको हैंडल करना है। आपने देखा हो कई आदमी बहुत फिनिकी होते, छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं। तो यू एज ए प्रोफेशनल, आपको ऐसे उसकी दुखती रग को उसका बारे में पता होना चाहिए, यार ये बोलने से ये नाराज हो जाए, अगर पूरी मीटिंग को चौपट करते। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स अबाउट ईच पार्टिसिपेंट। कहीं पे आपने देखा गया कि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे डिस्कस कर रहे हो, और देयर आर 2-3 पीपल हु आर वेरी गुड एट फाइनेंशियल थिंग्स, तो आप उनको उनकी राय ले सकते हो, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये आपके कहने की बजाय यदि आपके पार्टिसिपेंट्स से कोई चीज निकल के आती है, तो उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी? इट इज ऑल थ्रू आइस ब्रेकिंग। अब आइस ब्रेकिंग का आप देखते हैं कि इस डेफिनेशन दे रखी यहाँ पे कुछ आइस ब्रेकिंग की, तो लेट्स सी। तो आइस ब्रेकिंग क्या है? ब्रेक द आइस। अब मैं इस पे थोड़ा गौर कर रहा था, अरे आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या है? तो आइस को तोड़ के आप फ्री फ्लोइंग चीज करते हैं। तो पानी है, आप देखोगे कि वो बड़ा फ्री फ्लोइंग है। आइस है, ये एक सॉलिड मास हो जाता है, तो इट डज नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ थिंग्स। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब ब्रेकिंग द आइस टू मेक इट फ्री फ्लोइंग फॉर कम्युनिकेशन। दैट इज द रोल ऑफ ice breaking, and it is an activity, process or game designed to welcome attendees and warm up the conversation। तो इसका रोल क्या होता है जी? इट्स अ वार्म अप सेशन, एक्चुअली वार्म अप करने के लिए।
और वार्म अप की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि लोग बाग इन्वॉल्व होना हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाता है. एंड अमंग पार्टिसिपेंट्स इन ए मीटिंग, ट्रेनिंग क्लास और टीम बिल्डिंग सेशन और एनी अदर एक्टिविटी, any event that requires people to comfortably interact with each other, and a facilitator is an opportunity to use an icebreaker. So icebreaker ka the whole purpose of icebreaker is ki how to improve the comfortability of interaction between facilitator and the participants and amongst participants also. अब हम लोगों ने इतना सारा इंटरेक्शन किया तो नाउ वी नो सो मेनी थिंग्स अबाउट आवर कलीग्स इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग. ये सारा का सारा कहाँ से पता चला हम लोगों को? यदि सीधे हम आइस ब्रेकिंग के ऊपर चल जाते, बुक की डेफिनेशन ले लेते, आइस ब्रेकिंग इस तरह से होता है, फिजिकल सेटिंग में ये होता है, वर्चुअल में ये होता है, और इस तरह से करके सेशन खत्म हो जाता है, तो आप क्या मानते हो कि ये इफेक्टिव होता? हेलो. नहीं सर. हाँ जी. तो इसका मतलब ये है कि आइस ब्रेकिंग एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी मीटिंग का, किसी भी ट्रेनिंग सेशन का. अब ये देखो, रिसेंटली हमने एक ड्रोन की वर्कशॉप कराई थी जस्ट सम 4-5 days बैक. अब जैसे आपको पता चलेगा कि ड्रोन वगैरह में टेक्निकल इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो इसमें 30 स्टूडेंट्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी एक्सरसाइज में. तो इसमें हम लोगों ने ग्रुप में थोड़ी सी एनर्जी लाने के लिए क्या किया कि 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया, 6 लोगों का एक टोटल 6 टीम्स हमारी बन गई. अब हर टीम को बिफोर द स्टार्ट, दो इट वाज ए टेक्निकल सेशन, लेकिन इसमें भी ग्रुप में थोड़ा सा एक दूसरे को लोग बाग जाने, अदरवाइज तो क्या टोटली न्यू आपके पार्टिसिपेंट है तो टीम बिल्डिंग होगी नहीं, यू डू नॉट नो अबाउट देम. तो 10-15 मिनट का टाइम हम लोगों ने कि भाई क्या क्या कॉमन इंटरेस्ट है हर एक आदमी के, जोट इट डाउन एंड प्रेजेंट इट टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप. तो ये एक्सरसाइज करके एंड देन फाइनली दे वर आस्क्ड टू assemble the drone based on the inputs which were provided to them. तो ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी ऐसा नहीं कि आपकी केवल बिहेवियरल क्लासेज के लिए ही, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के क्लासेज में ही होती है, बट दे आर वेरी यूजफुल इन ऑल सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स. और इसमें भी लोगों को बहुत अच्छा लगा. एंड फाइनली उन्होंने, जब हमने स्पेसिफिकली पूछा कि क्योंकि मेरे को ये सेशन भी लेना था और ये जो कंडक्ट कराया था एक लेडी थी जो एचआर के बैकग्राउंड से थी, तो सी कंडक्टेड दिस सेशन. तो फिर मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि यार ये ड्रोन के वर्कशॉप में हाउ डू फाइंड द रिलेवेंस, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हम लोगों ने तो पहली बार इस तरह की चीज देखी, कभी क्लास में ऐसा चीज देखा ही नहीं, तो काफी यूजफुल होता है. अब आइस ब्रेकिंग इज ए फैसिलिटेशन एक्सरसाइज intended to help members of a group begin the process of forming कि टीम्स को, एक इफेक्टिव टीम्स को कैसे बनाया जाए. आइस ब्रेकर्स आर कॉमनली प्रेजेंटेड एज ए गेम टू वार्म अप द ग्रुप बाय हेल्पिंग द मेंबर्स टू गेट टू नो ईच अदर. तो आज पूरी जो इनिशियल पीरियड में हम कोशिश क्या कर रहे थे कि हाउ डू वी नो ईच अदर. दे ऑफन फोकस ऑन शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, हॉबीज, प्रोफेशनल स्किल्स, एनी यूनिक स्किल्स, और दिस फर्दर हेल्प्स टू बिल्ड बेटर बॉन्डिंग जो आपके ट्रेनिंग सेशंस के बाद भी काम आते हैं. एंड मेनी टाइम्स तो ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है थ्रू सच सेशंस. अदरवाइज प्योरली आप सिंपल ट्रेनिंग करके जाओगे, थोड़े दिन में यू विल फॉरगेट कि हु वाज माय पार्टिसिपेंट और दैट्स ऑल ओवर. बट आप इस तरह के बीच बीच में सेशंस के थ्रू बहुत एडिशनल एडवांटेज आप ले सकते हो. और जैसे आपने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट जोहरीज विंडो? जोहरीज विंडो के बारे में बताइए, आप लोग तो सीजन ट्रेनर्स हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट
यस सर, बताइए जोहरी विंडो के बारे में कितने लोगों को पता है? Yes, नाम sir, सुना है जोहरी विंडो का? yes, sir. There are 4 quadrants actually. In that, you know what you don't know, you don't know, you know, you don't know, you don't know. This, I mean, this permutation combination in divided into 4 quadrants. दो स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक तो आप खुद हो गए Yes. और दूसरे अदर्स हो गए। Yes. तो अब इसके अंदर यह है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, आप अपने बारे में कितना नहीं जानते। Right. दूसरा आपके बारे में कितना जानता है, दूसरा आपके बारे में कितना नहीं जानता। इस तरह के टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बैठ गए, राइट? अब ये जैसे आप देखोगे कि ये एक जोहरी विंडो का ब्रॉड फ्रेमवर्क है, नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ। तो ये हमारी विंडो ओपन है, आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है। कुछ चीजें ऐसी होती आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता। जैसे अभी तक की आइस ब्रेकिंग सेशन से पहले हमें नहीं पता था कि देयर आर कलीग्स जिनको गार्डनिंग के बारे में पता है, देयर आर कलीग्स हु इंटेंड टू डू ए वाइडर लेवल पे ट्रेनिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हमने इस आइस ब्रेकिंग सेशन से, तो आप क्या है कि एक, अदरवाइज क्या था, आपको केवल एक ही विंडो पता था। थ्रू आइस ब्रेकिंग सेशन से आपको क्या पता चल गया, आप हिडन पार्ट तक भी रीच आउट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अब आपको हाफ पार्ट पूरा पता चल गया। देन कुछ चीजें ऐसी होती है कि दूसरों को पता है लेकिन आपको नहीं पता। बहुत बार ऐसा देखा होगा ना कि हम लोगों को अपने गुण का भी और कई बार दोष का भी पता नहीं चलता। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हमारे स्क्रिप्चर्स में इस एग्जाम्पल बहुत बार आता है कि खुद बंदे को नहीं पता था लेकिन दूसरों को पता था। यस सर। जी सर। सर माइथोलॉजी में देखें तो हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता था। हाँ, और जामवंत जी को पता था। जामवंत जी को पता था, उन्होंने बोला तब वो जंप करके श्रीलंका गए। तो देखो आपने एक सिंपल सी जो ये एक्टिविटी है कि दूसरे लोगों को यदि आपके बारे में पता है और आपको नहीं पता और वो आपको किसी का तरह से सरफेस पे लेके आ जाते हैं। जैसे इसी आइस ब्रेकिंग सेशन में मैंने आप बहुत से लोगों से पूछा कि भाई आप इनके बारे में क्या जानते हो, इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया बट यू टेल समथिंग मोर अबाउट हिम। तो ये एक तरह से आप उनके अच्छी क्वालिटी और मेनी टाइम्स एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी होता है। तो इस तरह की चीजों में एक और भी है कि हम लोग आएंगे कि इसमें विशेष सावधानी क्या बरतनी होती है। पर्पज है कि कोई चीज ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जब इस तरह के सेशन हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच कुछ हो जाता है, तो वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू ऑब्जर्व दैट, ये नहीं कि इमीडिएटली ऑफेंसिव फील करें। तो ऐसी चीजें हम लोगों को एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिखा सकती हैं। कई बार ऐसी चीज हो सकती है, अरे सर आप तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, तो आपको तो सब्जेक्ट मैटर की बड़ी अच्छी डेप्थ है। तो द मोमेंट समबॉडी टेल्स यू, आपका क्या है एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप उस एरिया में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये कौन से इस कोऑर्डिनेट के थ्रू आता है कि दूसरों को पता है और आपको नहीं पता। तो सर इसका एक एक्सपीरियंस मेरे पास है। आई एम जस्ट, बताइए मीना जी, बताइए। ब्लाइंड स्पॉट। सर मैं एक टीटीटी, आई वाज जॉइंड वन टीटीटी व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू। तो उसमें लास्ट डे पे हमें प्रेजेंट करना था अपना अपना जो भी आप फील्ड में काम करते हो उससे ही अपना टॉपिक उठा के यू नीड टू शेयर, डेमोन्स्ट्रेट करना है। सो एज आई एम इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस में हूँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आई थॉट की इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो मैंने अपना ही टॉपिक लिया। सो 4 दिन के सेशन में वो जब लास्ट डे का जब वो हम जो डिलीवर करा हमने, मैंने और मेरी कलीग दोनों ने, मतलब हमें भी दो लोगों का टीम बना दिया गया था। सो वी
डिलीवर विद वन एक्टिविटी कि हमने वो एक पेपर को लेके 4 फोल्ड करा दिया और बीच में से एक बीच के कॉर्नर में से बिल्कुल सेंटर में से उसको बोला कि उसको आप टीयर ऑफ कर दीजिए। तो उस पेपर में एक होल बन जाता है, व्हेन यू ओपन दैट पेपर तो उसमें एक होल बन जाता है। सो वो होल से पहले उसमें वो मेन पर्सन का हमने नाम लिखवाया था और उस बोला था कि जो मेन मेंबर है जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है वहां वो मेंशन करे एंड देन यू टीयर ऑफ दैट नेम। वो टीयर ऑफ करा था इसे कि व्हेन देयर इज नो पर्सन इज देयर देन द इंश्योरेंस इज व्हाई इंपॉर्टेंट बिकॉज़ योर फैमिली सफर्स, हाउ इट डाउनग्रेड योर लिविंग स्टाइल, हाउ इट इम्पैक्ट्स। तो जब हमने वो सेशन हमने दोनों ने अपने अपने रोल डिसाइड करे थे कि तुम ऐसे शुरू करोगी फिर देन आई टेक इट फॉरवर्ड। एट द एंड ना जो फैसिलिटेटर था वो बोला मीना आई वाज नॉट अवेयर कि तुम इतना अच्छा बोल सकती हो। टिल 3 days I was on the impression कि तुम इतना ओपनली इतनी सारी चीजें बोल सकती हो। You shared the things very specific why it is मतलब the impact was good। मतलब हम लोग को सच में लगा कि yes insurance is important, that impact is there। So I think you can be a good coach if you are a subject master expert and you actually can be a good coach। So think on these lines and try to be a good coach। वंडरफुल। मैम आपने जो बोला ना कि उस फैसिलिटेटर का राय नहीं, जब शुरू में 1-2 क्लासेस हम लोगों ने लिया था तो आपके बारे में इतना ज्यादा हमें भी नहीं पता चल पाया था। बट द वे यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, द वे यू आर कंट्रीब्यूटिंग एंड द वे यू आर एक्सप्लेनिंग यू ना, वास्तव में आप में एज ए बहुत बढ़िया एक ट्रेनर का, फैसिलिटेटर का गुण जो होनी चाहिए वो मेरे को भी लगता है कि आप में बहुत कुछ है। और आपने पूरे ग्रुप को भी एक बहुत बढ़िया एक टूल बताया है कि किस तरह से 4 कोऑर्डिनेट बना करके और किस तरह से एक छोटा गेम डेवलप किया जा सकता है। हाँ सर। सिचुएशन के हिसाब से वी कैन डेवलप आवर ओन आइस ब्रेकर्स। करेक्ट सर। इवन कि मैं ट्रेनिंग में आई भी किसी के ट्रेनर के धक्का मारने से ही आई हूँ। आई वाज इनटू सेल्स। जब 4 साल सेल्स करने के बाद सम ट्रेनर फोर्स मी टू जॉइन इनटू ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। दे से कि आप फ्रीलांसिंग ही कर लो बट कर लो। So first 3-4 years I was worked as a freelancer because I was into sales also। I don't want to leave that feel of sales also because I was just enjoying that sales also। But once I entered into the training तो वो सारा दिन रूम ट्रेनिंग में फिर वो दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही थी। Then I picked up one area and thought कि चलो हम अब इसी में चलते हैं। But actually accidentally I entered into the training era। नहीं, but I thank you पूरे ग्रुप के लिए। now we are total 12 participants, तो 10 तो इवन जो रियली ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप कभी ये मान के मत चलिए कि you will be limiting your role only for facilitation। See, टॉप लेवल लीडरशिप का काम 80% तक फैसिलिटेशन ही होता है। मीटिंगें कंडक्ट कराना, आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करना, तो दीज आर ऑल हायर लेवल फैसिलिटेशन स्किल्स। उसके बिना आप हायर लेवल लीडरशिप कर ही नहीं सकते। तो इनफैक्ट ये जो भी करता है ना, ही बिकम्स ए कैंडिडेट फॉर हायर लेवल पोजीशनिंग। तो इसको आपका माइंडसेट यदि बना लोगे कि नहीं यार मेरे को तो एज ए ट्रेनर ही बनना है, सिर्फ ट्रेनर होना एक अच्छी बात है, बट ये जो इस पूरे डिप्लोमा कोर्स में जो आप सीखोगे ना, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। करेक्ट सर। लीडर का एसेंशियल काम कम्युनिकेशन है, और जो आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं आपका रोल ही कम्युनिकेशन का हो जाता है। फिजिकल वर्क तो आपका कम ही होता जाता है, वर्क तो दूसरे लोग करेंगे, बट आपकी का रोल है उनको कैसे इफेक्टिवली एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है और मोटिवेट करना है। और ये सारा का सारा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। So even something you learn with your bosses also because they communicate, because the way you learn from your treat bosses, you learn from your peers, and even you learn from your subordinates also। अरे मैडम वो क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, तो वो आपको बहुत प्रैक्टिकल इनपुट्स देते हैं। करेक्ट सर। बट वो भावना आपकी ओपन होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई आई एम द बॉस सो आई नो एवरीथिंग। राइट सर, बिल्कुल सही। उससे क्या है कि लोग भी पुट ऑफ हो जाते हैं और वो इफेक्टिवनेस नहीं होता है। वो फैसिलिटेशन की बजाय वो क्या है कि अथॉरिटेरियन टिपिकल जो पुराने टाइम के मास्टर्स होते थे ना कि भाई आई नो एवरीथिंग,
नो एनीथिंग। तो सर आई लाइक टू सीक डिफरेंट ट्रेनर्स सेशंस, जो भी फैसिलिटेट कर रहा होगा, अगर इफ आई हैव टाइम एंड आई एम मतलब परमिटेड टू एंटर इनटू द रूम, आई ऑलवेज डू। ग्रेट, आगे चलते हैं अब अपन लोग हैं। तो देखो नॉलेज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड टैसिट। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज को शेयर करना बहुत आसान है, बट टैसिट नॉलेज में जिसमें बिहेवियरल कंपोनेंट भी है, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, रूटीन, जिसको इवन आर्टिकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। आप देखोगे कि जो रियली जो मास्टर क्राफ्टमैन होते हैं इन हर फील्ड में, चाहे आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, फिटर हो, कोई भी है, उनको कहो कि यार तुम अपनी नॉलेज को आर्टिकुलेट करो, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसको सीखने के लिए बड़ा लंबा टाइम लगाना पड़ता है। तो इस कंपोनेंट को आपको यदि रियली एक्सट्रैक्ट करना है तो फैसिलिटेशन का जो ये विशेष कंपोनेंट है, आइस ब्रेकिंग, दैट कैन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में यदि आपके पास उसका साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो सिखाएगा ही नहीं, आपको बताएगा ही नहीं। अच्छा, तो अब आइस ब्रेकर का अब हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आइस ब्रेकिंग के अंदर क्या क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक तो क्या है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो यू हैव टू नैरो इट डाउन। तो हम सारे के सारे क्या प्रोफेशनल लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, तो हमारा आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हमारी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द थीम, उसी के इन एंड अराउंड सेशन होना चाहिए। कई बार आप देखोगे बहुत से ट्रेनर्स आएंगे, वो सब लोगों को हंसा के चले जाएंगे, एंड उस पॉइंट पे लगेगा यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, बट जब आप बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं तो यार इससे निकला क्या, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल, वो आप सडनली देखोगे कुछ है ही नहीं। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी है ना, दे शुड बी वेल क्राफ्टेड, वेल प्लान्ड एंड शुड बी अलाइन टू द ओवरऑल थीम और सब्जेक्ट। जैसे टीम्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमरेडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप कंपोनेंट कैसे लिए जाएं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं? देन यदि कोई सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड है तो उसमें क्या है, हम लोग क्विज खेल सकते हैं, सिमुलेशन गेम्स कर सकते हैं, कुछ हैंड्स ऑन टाइप की चीजें है जिसमें वी मे इनवाइट पीपल कि भाई इसमें आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। तो जितने भी जो आइस ब्रेकर्स है ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करेंगे। आपको नेट के ऊपर बहुत सारे मिल जाएंगे ट्रेनर्स हैं, एंड देयर आर मेनी मेनी प्रोफेशनल पीपल जो आइस ब्रेकिंग में एक्सपर्ट हैं। आपने देखो जब कोई बड़े प्रोफेशनल इवेंट होते हैं, बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो वी इनवाइट फॉर ए वन टिपिकल सेशन या वन टिपिकल एरिया जो क्विज मास्टर होता है, जिनकी एक्सपर्टीज क्विज मास्टरिंग में होती है, वी इनवाइट देम, वो क्विज मास्टर आपके लिए क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरा जो पार्ट इसेंशियल आपने आइस ब्रेकर्स का देखा क्या, इट शुड बी फन फील्ड, रिलैक्सिंग, नॉन स्ट्रेसिंग एंड नॉन थ्रेटनिंग। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई चीज ऐसी मत करिए जिससे किसी को स्ट्रेस पैदा हो, कोई थ्रेटनिंग फील करें, कोई लगे कि मेरी प्राइवेसी में इंट्रूजन हो रहा है, एंड दे शुड नॉट फील कि यार ये हम कहाँ फंस गए। हमेशा ये केयरफुल, तो इट इज वेरी वेरी केयरफुल कंसिडरेशन। मेनी टाइम्स इसके एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। पूरा सेशन आपका गड़बड़ा जाए यदि आपने ढंग से आइस ब्रेकिंग सेशन नहीं प्ले किया, तो पता चला 2 पार्टिसिपेंट ऑफेंसिव फील हो गए और पूरे ग्रुप में रकस क्रिएट कर दिया। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, ये दुधारी तलवार है। और दूसरा है कि डू नॉट इंसिस्ट ऑन टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत जरूरी है। और कल्चर के हिसाब से यदि आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, कि किस हिस्से में है ग्लोब के,
आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस उसी हिसाब से होने चाहिए। कुछ कल्चर्स में बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, आप उन बिहेवियर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सेशन बेहतरीन हो, यू मे बी नोइंग एवरीथिंग अंडर द अम्ब्रेला और द स्काई, फिर भी आपका ट्रेनिंग सेशन फ्लॉप हो जाए। कहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट करना है, नहीं करना, एम्ब्रेसमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। भाई आपके मान लो 12 पार्टिसिपेंट है, गिव इनफ अपॉर्चुनिटी। पर्पज ये होना चाहिए कि हर आदमी को सेल से कैसे बाहर निकाला जाए एंड मेक हिम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। बट यही होता है ना कि जैसे कुछ फ्लोवर्स होते हैं अर्ली ब्लूमर्स होते हैं, कुछ फ्लोवर्स लेट ब्लूमर्स होते हैं। हर आदमी में पोटेंशियल है, बट आपकी ये स्किल और आर्ट है कि हाउ डू रियली ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स। ये सारी की सारी स्किल ही ये है। और कई बार जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं, उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो टिपिकल जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, तो ये दे कैन आल्सो बी टर्म्ड एज पार्ट ऑफ योर आइस ब्रेकिंग। कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा आप डिस्कस कर रहे हो क्लास में, तो सभी लोगों की राय लीजिए एंड देन उसको यू एज ए गुड फैसिलिटेटर उसको अच्छे से समराइज करिए, और आपका पर्पज इज टू ब्रिंग बेस्ट फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट्स, राइट। इसके अलावा कोई फर्दर ऐड करना चाहे तो आई विल बी टू हैप्पी, बिकॉज ये मेरे लिए भी इक्वल लर्निंग है। कैन समबडी ऐड or comment on this, whatever I have talked about? Sir, Sonakshi, so I guess सर ये फोर्स पार्टिसिपेशन वाला हमें आई गेस रियलाइजेशन आजकल ज्यादा फील होता है, क्योंकि नाउ दैट इतना वर्चुअल हमारी मीटिंग्स होती है और क्लासेस कंडक्ट होती है इन जनरल, तो द फैसिलिटेटर और दी जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं दे रियली ट्राई देमसेल्व्स, बट पार्टिसिपेंट्स फिर भी इतना इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो दो हम आइस ब्रेकर सेट कर लेते हैं, फिर भी it takes a lot of time, at least virtually, people to open up and express themselves. तो I guess ये सारी चीजें हमें आजकल वर्चुअल एनवायरनमेंट में ज्यादा फील होती है और चैलेंजिंग लगती है, क्योंकि ये now it's coming across more. वेरी राइट, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि वर्चुअल वर्ल्ड में तो क्या है कि हमको एक फिजिकल एसोसिएशन तो बन ही नहीं पा रहा, और फिजिकल एसोसिएशन के बिना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इवन टू इमेजिन, यार मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी। और ये तो इसलिए आज के टाइम में तो इवन जो आइस ब्रेकिंग है ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, बीच बीच में गेमिफिकेशन पार्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बहुत जरूरी है। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस चीज को रेनफोर्स किया है। एंड इसके अलावा एनीबडी एल्स वुड लाइक टू फर्दर ऐड ऑन टू दिस? सोनाक्षी जी ने बहुत अच्छा ऐड किया, इसके अलावा आप बताइए। बाकी के 10 पार्टिसिपेंट्स में से बताइए, जैसे रॉय साहब बोल सकते हैं, जितेंद्र जी काफी कुछ ऐड कर सकते हैं। जितेंद्र जी आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए विशेष। So whatever the icebreaker we have used in our training program, it is all about to bring out the participants' mindset in the training program. अरे वाह वाह, देखो आपने कितने बहुत ही कहते हैं गागर में सागर भर दिया, सिंपल वर्ड में पूरी चीज को आपने बहुत अच्छे से बता दिया जो हम लोग नहीं बता पाए। Somehow, whenever the trainer conducts a training program, कुछ participants होते हैं जो हैं तो physically तो available हैं, but उनका mindset कहीं और है. They are not available in the training room through their mindsets. So bring out down, क्योंकि being as a trainer, we are the responsibility to teach everyone who are present in the training room. That is our moral responsibility. Very right. Because the organization believes the trainer is good and training, he will teach good things, which is very beneficial about the organization culture and organizational benefit as well. Wonderful.
जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशनल को भी बेनिफिट होगा. आइदर इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, आइदर इट कैन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, आइदर इट कैन बी अ 2 hours training program, either it can say 7 days training and development program. It can be any form. So icebreaker, it can be used on their state of mind. Like जरूरी नहीं है कि ये set of pattern का हो, set of pattern का हो. Like you have 15 participants in a group, so icebreaker you can use ki 1 2 3 4 5. Now you have to start not from 5. After the 5 it will be 6. You have to start 1. So everyone will be watching the sequence of us कि क्या नंबर आएगा मेरे बाद. बहुत बढ़िया. So state of mind, what kind of technique you can use. और आपने जो एक बहुत अच्छी चीज बताई ना कि ट्रेनिंग का और जो ट्रेनर का असेसमेंट है या फैसिलिटेटर का असेसमेंट ये है कि टेक अवे क्या लेके जा रहे हैं लोग. He may be very good, very knowledgeable, but यदि at the end of the day टेक अवे कुछ नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए, तो देन वो ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकली फ्लॉप हो गई. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट एटलीस्ट दे कैरी होम बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन समथिंग फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पॉन्सर्ड इट. वंडरफुल, वेरी नाइस. इसके अलावा एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड फर्दर? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं. आई थिंक रुपेश राय जी से हम थोड़ा सा और इनपुट ले सकते हैं, नहीं? सर डेफिनेटली सर. आइसब्रेकर में वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, दैट इसमें पार्टिसिपेंट्स को कंफर्टेबल किया जाता है, मतलब कंफर्ट दिया जाता है, सो दैट कि देन कैन ओपन अप. आई मीन एक हिच होता है, एक हिच होता है सभी में कि हम कोई चीज अपनी एक्सप्रेस करें नहीं करें, एंड इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट हम चाहते हैं चुप रहें, लोगों सुनते रहें. बट जब हम कंफर्ट दे देंगे, वो एज अ ट्रेनर वी गिव कंफर्ट, वी प्रोवाइड कंफर्ट टू दैट पार्टिसिपेंट्स सो दैट दे कैन ओपन अप. आई मीन द ट्रेनिंग सेशन बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, आई मीन इन दैट वे. सो आइस ब्रेकर बहुत बढ़िया. आई थिंक group has come out with a lot of inputs, beautiful input. The main I can say team bonding main objective of icebreaker is that. बहुत ही बढ़िया. सर टीम बाउंड हो जाते हैं, मतलब आप बिकॉज़ डिफरेंट एरिया के लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, डिफरेंट एज के भी लोग होते हैं, और वो जो बाउंडिंग बनती है वो सिर्फ इस एक्टिविटी के थ्रू ही अच्छी बन सकती है. और ऑल्सो बिकॉज अभी आपने यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन होता ही क्या है, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट फॉर बीइंग. If I want that somebody should understand, my participant should understand, before that I and the other also need to understand me and each other. So I think that is one thing wherein they feel free, they feel relaxed, and they feel ki theek hai, they will get something out of this. So I think this if done better, then it can also bring the the जो focus जिसको कहते हैं, it can also bring that group into that mood. It helps facilitator also ना, कि उसके जो participant है, learners है, उनका कैसा behavior है, वो किस background से है. First hand TNI की अगर हम बात करें तो हम समझ में आता है what kind of participants I have, and I also understand psychologically या ये psychologically थोड़ा सा समझ. बहुत बढ़िया भाई. प्रियंका चौहान जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके आए. वंडरफुल, वेरी नाइस. एक्चुअली कहा भी जाता है कि you should go in a training program with empty cups. I mean आपके अंदर बहुत सी चीजें पुरानी भरी हुई होती हैं, एंड उसको लेके जाते हैं, एंड यू ओपन अप हो ही नहीं पाते हैं. तो ड्यू टू आई मीन बाय दिस आइस ब्रेकर वो एक लेयर ट्रेनर जो है उस लेयर को तोड़ता है, सो दैट कि सारे लोग ओपन अप हों. Unlearn and unlearn. Unlearn and learn. Yes, unlearning is more important than learning. Our Verma sir is daily teaching us. बिल्कुल आपने सही कहा सर. बेसिकली हम लोग क्या ज्यादातर कैसे, यार इसको क्या आता है, ये क्या पढ़ाएगा. अब द मोमेंट उस माइंडसेट से जाएंगे तो आप रिसेप्टिव मूड में तो बने ही नहीं होंगे सर. तो लर्निंग जीरो हो जाएगी. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट सर, एब्सोल्युटली राइट. और आपने देखा होगा पहले वर्ड ट्रेनर यूज होता था, आजकल फैसिलिटेटर वर्ड यूज होता है. तो इस पे भी हम लोगों ने काफी डिबेट किया, चर्चा की, यार फैसिलिटेटर. तो उसने कहा कि यार पर्टिकुलरली अडल्ट एजुकेशन की जब बात आती है, अडल्ट ट्रेनिंग की आती है, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता.
सारी चीजें उनको आती है, तो उस टॉपिक के ऊपर सबको एक डिस्कशन और चर्निंग हो जाती है, तो कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है, हर आदमी कुछ कुछ ऐड करके ओवरऑल गेन बढ़ जाता है। वन एंड वन कहते हैं ना, इट मेक्स 11। यस सर। तो वही चीज है इसके अंदर कि रोल ऑफ फैसिलिटेटर, हाउ टू ब्रिंग आउट बेस्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो आइस ब्रेकिंग का काफी सेटिंग्स के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यदि ग्रुप ऑफलाइन वर्किंग एनवायरनमेंट में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो उस टाइम कोशिश क्या रहती है, ज्यादातर केसेस में यू विल फाइंड कि आपकी एक्टिविटी जितने भी आइस ब्रेकिंग होंगी वो या तो इंडोर की होंगी। तो इंडोर में क्या है कि कुछ आप ग्रुप्स बना देंगे और लोग बाग विल स्टार्ट प्लेइंग इन दोस ग्रुप्स। जैसे एक जो शुरू में एक्सरसाइज बताई थी कि नोइंग ईच अदर, इसी तरह से और बहुत सारे एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। कुछ होती है आउट बाउंड, राइट। आउटबाउंड में थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि आदमी 7 दिन की ट्रेनिंग में है, तो 1-2 दिन के बाद ही स्टार्ट्स फीलिंग वेरी वेरी बोर्ड एंड बाउंड। उसको लगता है यार कहाँ जेल में डाल दिया। तो इन सबको ब्रेक करने के लिए हम जितने भी, जब लंबी ड्यूरेशन की 1 वीक की ट्रेनिंग होती थी, तो 1 दिन का हम लोग उसको आउटबाउंड ट्रेनिंग डेफिनेटली रखते थे। कई बार उस ट्रेनिंग की नीड ही होती है कि आपको मान लो कोलैबोरेशन के पार्ट पे कोई एक्सरसाइज करवानी है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी दी जाएंगे कि जिसपे हर आदमी समथिंग ही विल कंट्रीब्यूट फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप टास्क। तो उनको किसी पार्क्स में लेके चल जाएंगे, या कुछ ऐसे जैसे हम लोग कई बार लोगों को ये धोलाकुआ के पास में माउंटेनियरिंग क्लब है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए। तो वी यूज्ड टू हायर फॉर 1 डे, और वहां पे काफी प्रोग्राम्स एक्टिविटी करवाते थे। आज के टाइम में वर्चुअल सेटिंग्स बहुत हो गया, तो उसमें हम लोग काफी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं कि गूगल फॉर्म्स के अंदर लोगों से आपने इनपुट्स ले लिए, उसको कोलेक्ट करके समराइज कर लिया। जूम वगैरह में ब्रेकआउट, जैसे अपना छोटा ग्रुप है, अभी तो चलो 12 लोग हैं, अदरवाइज क्या है कि आप 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप को टास्क दे दिया कि भाई नाउ यू डेलिब्रेट, डिस्कस एंड देन नरेट टू द होल क्लास कि नोइंग ईच अदर के एक्सरसाइज मान लो आपने एक ग्रुप को दे दिया, तो दे विल डेलिब्रेट इन द ब्रेकआउट रूम एंड देन विल कम आउट एंड शेयर विद द ग्रुप। फिर सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्लाउड पे इतने सारे हैं, जैसे मंकी सर्वे वगैरह है, फिर पोल्स वगैरह रेडीली अवेलेबल है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें आजकल नेट पे इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स अवेलेबल है कि जिसमें मोर एंगेजिंग एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सर वी स्टार्टेड यूजिंग क्विजेस, ऑनलाइन क्विजेस। हाँ, ऑनलाइन क्विजेस का आजकल बहुत बढ़िया, जैसे आपने देखा होगा ना कि ये सर्वे मंकीज हैं, ये सारे प्रोफेशनल हैं, इसमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म टेम्पलेट्स बने होते हैं। आप क्विज डिजाइन करो और लोगों को एडमिनिस्टर करो। सेशन हुआ, उसके बाद आपने पूछ लिया कि भाई कौन कौन सी ये होती हैं पर्टिकुलरली आइस ब्रेकिंग एग्जांपल्स दीजिए, और इसी तरह से मैचिंग करा सकते हो कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए कौन से वाला सेटिंग सही है। जैसे कोलैबोरेशन के लिए आप देखोगे ग्रुप डायनेमिक्स जहाँ पे इन्वॉल्व है, उसके लिए क्या होगा, आउटबाउंड एक्टिविटी ज्यादा जरूरी होगा। तो यू कैन फॉर्म large number of permutation combinations suiting to the requirement, right? तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इवन जैसे आप देखोगे कि एक छोटा सा चीज है कि कोई बड़ा डिग्निटरी आया है, ग्रुप में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो जब तक आप उस डिग्निटरी के बारे में बताएंगे नहीं, हर आदमी को तो नहीं पता कि जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे प्रोफेसर प्रेमवर्त है, आप बताओगे कि he is an expert in the area of supply chain management, operations management. He was director of IIT Delhi, then he was director of IIT Roorkee, he was vice chancellor of Roorkee. His area of interest is this, he is in so many committees. तो इससे क्या होगा कि लोगों को उस फैकल्टी के बारे में इंटरेस्ट डेवलप होगा, they will feel excited, they will want to know so many things. तो ये भी एक तरह से आइस ब्रेकिंग का ही रोल है।
कि हाउ इफेक्टिवली यू इंट्रोड्यूस योर फैकल्टी। ये हर ट्रेनर का एक विशेष जिम्मेवारी होती है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फैकल्टी आती है या कोई भी सेशन आता है तो कोई न कोई फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करता है। दिस इज कस्टमरी। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि दिस इज पार्ट ऑफ ए टिपिकल आइस ब्रेकिंग? Yes sir, definitely. I mean, क्योंकि आप अपने फैकल्टी को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो, उसी से तो इंटरेस्ट एलिसिट होगा। राइट सर। कि लोग बाग लगेंगे यार ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है टू लिसन सच ए एक्सेलेंट पर्सन, सच ए अगस्ट पर्सन, सच ए रेस्पेक्टेड पर्सन। तो ये सारी की सारी तो पूरा आपको होमवर्क करना है, उसका बायोडाटा पहले से मंगवा करके अच्छे से तैयार करके तब जाके ये होगा। तो इंट्रोड्यूसिंग डिग्निटी इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी के बाद ये डिग्निटरी का तो हो गया। अब दूसरी सेशन है, इसमें आप देखोगे अगेन ये भी बीएचएल का एक टिपिकल एग्जांपल है जो हम लोग ये करते हैं। तो एक एक दो दो लोगों का ग्रुप आपने बना दिया, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, एंड देन दे विल बी प्रेजेंटिंग टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। ये भी आपकी आइस ब्रेकिंग के अंदर आता है। ये डिग्निटरी का नहीं है, दिस इज नोइंग अबाउट ईच अदर। फिर ये आपका देखो फिजिकल एक्टिविटी बाहर हो रही है, तो आप इसमें देखोगे कि तो ट्रेनिंग का लोगों को एक्सरसाइज कराना बिल्कुल भी नहीं है, बट ये उस ट्रेनिंग को इफेक्टिव कैसे किया जाए उसके तहत हो रही है सारी की सारी चीजें। डू यू एग्री और नॉट? नॉर्मल कोर्स में लोग क्या कहेंगे, यार तुम बुलाए तो ट्रेनिंग में दे आर चार्जिंग सो हेफ्टी ए फीस और यहाँ के बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं। बट इस एक्सरसाइज के बाद में जो डीब्रीफिंग होती है, जो नरेशन होता है, उससे जो आउटकम निकल के आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं? यस सर, यस सर। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। इसी तरह से बीएचएल का आप देखोगे कि एक दूसरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया था जिसमें रेजिलिएंट लीडरशिप के बारे में था। तो जो यहाँ पे फैकल्टी है, ही इज बेसिकली रिटायर्ड वेरी सीनियर ऑफिसर, और इसको डीप डाइविंग जो सागर के अंदर जो ही वाज बेसिकली फ्रॉम दिस मैराइनर्स यू नो, तो डीप सी में से जाकर के और हिमालय की टॉप पे ये लोग एज ए टीम गए हुए हैं। एंड देन ही नरेटेड कि हाउ यू नो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हिमालय पे चढ़ना होता है। तो उसमें जो आपको फीलिंग आती कि बार बार ये लगता है कि यार अभी तो आप खत्म हो गए एंड यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक होम। तो वो बिजनेस में भी ये फीलिंग्स आती हैं। तो रेजिलिएंट लीडर का रोल यही होता है कि रेजिलियंस इज ऑल अबाउट बाउंसिंग बैक। एडवर्सिटी में सर्वाइव करके हाउ डू यू बाउंस बैक इज ऑल अबाउट रेजिलियंस। तो ये सारे जो एनवायरनमेंट इस तरह के आउटबाउंड प्रोग्राम्स में हम लोगों ने तो आज का जो कोरोना पीरियड इसमें भी तो क्या मेनी टाइम्स वी फील सो लो कि यार पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बट keeping yourself intact in this environment is all about resilience, so that you can bounce back when things are favorable. इसी तरह से आप देखोगे कि ये कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये आइस ब्रेकिंग का है कि इस पार्टिसिपेंट को somebody is guiding and then he is telling कि you hand over to this third gentleman. तो कैसे इंस्ट्रक्शन देता है और कैसे वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है। जब इस गेम को आप देखोगे तो यू विल स्टार्ट लाफिंग कि आप उसको कहोगे यार सीधा चला जा, तो सीधे का मतलब जिस डायरेक्शन में आप इंटेंड कर रहे हो पता चल रहा है वो तो दूसरी डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो दिस थिंग्स मेक यू नो एनवायरनमेंट वेरी लाइट, बट एट द सेम टाइम हर उस चीज में से एक लर्निंग निकल के आती है कि कम्युनिकेशन में बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए कि यू मूव 2 स्टेप्स फॉरवर्ड रादर देन कि तू आगे बढ़। अब कितना आगे बढ़ना ये तो आपने बताया ही नहीं। आप लेफ्ट साइड में मुड़ो, राइट साइड में मुड़ो, ये यदि आपकी कम्युनिकेशन में नहीं आएगा तो पता चला कि
आपने जो बोला बंदा उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर लिया है, राइट? तो ये आपका एक आइस ब्रेकिंग में यूज होता। इसी तरह से ग्रुप डायनेमिक्स में ये बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रुप स्टार्ट फीलिंग इन्वॉल्वमेंट, एक दूसरे के नाम से बोलेंगे, एक्साइटमेंट होगा। जब ये बंदा एक स्टेप पीछे रह गया तो ग्रुप विल बी टेलिंग अरे एक स्टेप बचा है, यू जस्ट मूव, आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे, प्लीज मूव। तो पूरा एनर्जी उसका उसमें आता है, तो ग्रुप का एक सिनर्जी बनती है। तो सच काइंड ऑफ गेम्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके थ्रू देन जो लर्नर्ड फैसिलिटेटर होता है, ट्रेंड फैसिलिटेटर होता है, गेम के बाद में ही ब्रिंग्स बैक पॉइंट्स विच आर रिलेवेंट टू द ओवरऑल थीम ऑफ द ट्रेनिंग और द सेशन। केवल यहाँ हंसाने का कोई औचित्य नहीं है, दैट इज ओनली टू मेक एंगेजमेंट मच हायर। फिर इसी तरह का जब एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था फॉर आवर सीनियर पीपल एट IIM कैलकाटा, जिसमें GMs एंड ED लेवल के लोग थे। तो दिस वाज ए 10 days प्रोग्राम। तो उसमें उन लोगों ने गेम खिलवाया था ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट में क्या करते हैं ये लोग कि जो आपका फिजिकल एरिया है उसमें दे हाइड समथिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, और छोटे छोटे क्यू देते हैं, they give some small hints, and then they are given a time frame. Within that time frame you have to find out, and then based on those cue you do a debriefing with the group. तो एक तो ये मोनोटोनी ब्रेक करते हैं, and then they make things very very interesting कि उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट स्टडी करना चाहिए थी, where he failed, what more should have been done so that उसका ट्रेजर ऑप्टिमाइजेशन होता। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। आई थिंक अब इसके अलावा आप लोग बताइए कि और क्या क्या होना चाहिए इसमें। हेलो, ग्रुप के अंदर ऐसे कुछ आइस ब्रेकिंग टूल्स या आइस ब्रेकिंग मॉडल्स ग्रुप में some people may be knowing, would they like to share with others? Yes sir. जैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए मैम। सर जैसे आपने वो बताया कि हम डिग्निटरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ। मैंने नोटिस किया कि अगर देयर आर अ लॉट ऑफ सेशंस जहाँ पे डिग्निटरीज हमारे कॉमन रहते हैं बट हमारे पार्टिसिपेंट्स चेंज होते हैं, तो कभी कभी वो इंट्रोडक्शन मोनोटोनस हो जाता है। तो उसको भी ब्रेक करने का कोई तरीका है? बिकॉज आइस ब्रेकर हम इंट्रोड्यूस भी करते हैं बट वो इंट्रोडक्शन बहुत मोनोटोनस, जो होस्ट होता है कभी कभी वो भी दे सीम अ लिटिल डल, क्योंकि वो अरे सेम बार टाइप बार का मेरे बारे में ये इंट्रोडक्शन। क्या चीज बोल रहे हैं। तो उस केस में मैडम जो मेरा एक पर्सनल जो रहेगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत बार डायरेक्टर्स को बुलाते थे, CMD को बुलाते थे, तो उसमें क्या है कि आप एग्जांपल्स को डिफरेंट दे दीजिए, आप सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्या है कि सम डिग्री ऑफ वैरायटी यू कैन ब्रिंग इन। बट पर्पस तो ये है कि भाई हमें पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा इन्वॉल्व करना है। तो टू दैट एक्सटेंट ये है कि थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक कर सकते हैं, बट दैट इज आई थिंक ए रिक्वायरमेंट। और इन हाउस लोगों के बारे में तो लोगों को बहुत पता है होता है, बट खास करके डिग्निटरी बाहर से जो आती है ना, उसके बारे में आपको स्पेशली बताना पड़ता है। मान लो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी के CMD है, तो उसके बारे में जनरली पीपल नो ओनली सम यूनिक पॉइंट्स ऐसे हैं। और कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स को भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में बुलाते हैं आप।
कभी आपने पता चला लीडरशिप पे प्रोग्राम हो रहा है, कभी आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, तो उस टाइम जो एग्जांपल्स देंगे, यू विल ब्रिंग आउट 1 or 2 की कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एरिया। उनका क्या बड़ा रोल रहा है, जब लीडरशिप के उसमें आया तो उन्होंने क्या बड़े चेंजेस किए, क्या खास इनकी लीडरशिप स्टाइल्स में रहे, किस तरह से ये आपके सबऑर्डिनेट्स को हैंडल किया, किस तरह से ही हैज टेकन केयर ऑफ नॉट ओनली हिमसेल्फ बट एंटायर टीम, एंड ही इज बेसिकली ए टीम मास लीडर है। इस तरह से आप अपने उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो। ओके सर जी, और कुछ बताइए इसके बारे में, और क्या फर्दर ऐड हो सकता है? राहुल रोजर जी से कुछ इनपुट लेते हैं हम लोग। आई थिंक राहुल जी, सर वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग फॉर अस? Rahul ji, are you able to hear me? अर्नब सेन गुप्ता सर के पास चलते हैं मेरे ख्याल से। सर अर्नब सर, हेलो। अर्नब सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग। नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए सर, फिर आप ही रिस्पॉन्ड करिए। सर इसमें एक्चुअली ग्रुप में आइस ब्रेकिंग में ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स कवर्ड आई थिंक। हाँ, इसमें सर ऐसा है कि ये पर्टिकुलरली जो आइस ब्रेकिंग के मॉडल्स है ना, ये बहुत सारे हैं। आप नेट पे जाओगे, इतने सारे मॉडल्स हैं, और इनको क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू बिकम मोर इफेक्टिव। राइट सर। ये हर एक का ऐसा नहीं, तो जानना एक एस्पेक्ट है, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको खास करके, और कौन सी चीज कहाँ फिट होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं कि भाई किसी ने एक जगह वो अच्छा रोल प्ले किया तो वो दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ वो रियली इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। राइट सर। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। बट यहाँ पे आज हमारा जो की टेक अवे जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को इसको ये नहीं मानना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये टाइम वेस्टर है, ये नेसेसरी, इसको इवल तो नहीं कहेंगे बट ये नेसेसिटी है। ठीक है, टाइम जरूर जो आपका कोर सब्जेक्ट से हट रहा है, बट फाइनली इट ब्रिंग्स बैक अस टू द कोर सब्जेक्ट ओनली। राइट सर। क्योंकि ये तो ऐसा ना, जैसे भाई आप देखो शादी ब्याह जब होता है तो कितने सारे सोसाइटी के लोग आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, बट शादी तो दूल्हा दुल्हन की होनी होती है ना, बट सो मेनी पीपल आर देयर। तो उनके आने से क्या है कि उसकी जो गरिमा, उसका जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जो होगा, शादी का जो इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी मच मोर डीपर। तो सेम इज ट्रू विद द आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर के बिना आपका जो कंटेंट और जो इनपुट पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है, दैट विल नॉट स्टिक फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि एंगेजमेंट उस लेवल का हो नहीं पाता। और द मोमेंट आप इस तरह के कंपोनेंट्स ऐड कर देते हो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, इट मेक्स इट वेरी वेरी इफेक्टिव। सर जैसे कि हम शुरू में जब पार्टिसिपेंट्स का आपस में इंट्रोडक्शन, वो जो हमने एक एक्सरसाइज के थ्रू कराया, उसमें हो सकता है उसका कुछ इंटरेस्ट ऑफ एरिया में बी म्यूजिक, में बी सम अदर इंटरेस्ट जिसमें वो अच्छा हो, दैट आल्सो वी कैन यूज। कुछ लोग ये तो मैडम बहुत काम आएगा। देखिए ना, आज का सेशन ने हमारी लाइफ बना दी कि गार्डनिंग का हमें बहुत इंटरेस्ट है। अब इनके साथ है कि हमारा परमानेंट वो हो जाएगा। अब मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा, यार मेरे व्हाट्सएप पे आप कौन कौन से फूल पत्ते सब्जियां उगाते हो मेरे को बताइएगा, देन आई विल आल्सो शेयर कि मेरा क्या इंटरेस्ट है। राइट सर, राइट सर, वी कैन आल्सो टेक समथिंग। जो रामागुंडम का एक्सप्लेनेशन दिया, अब हम कभी भूल नहीं सकते कि यार हमारा एक पार्टिसिपेट क्योंकि उन्होंने कहा कि राम का पैर जब पड़ा और उस तरह से गड्ढा हो गया,
तो ये कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। और जो खास करके मेरे जैसे लोगों का तो क्या है कि एसोसिएटिव मेमोरी है, इसलिए किसी चीज को किसी लॉजिक से किसी ऐसे चीज से एसोसिएट हो जाए तो आप कभी भूलते नहीं फिर उसको, अदरवाइज बहुत जल्दी आप भूल जाओगे यार किसने क्या कहा था। Actually, this is experiential learning, sir, for us. Actually, जी experience भी हो रहा जैसे है। मीनाक्षी मैम ने बोला कि भाई मेरा लाइफ इंश्योरेंस का वो अपना गेम बताया, उसमें बीच में से किस तरह से वो हमने जो हेड ऑफ द फैमिली को हटा दिया तो लोगों को एक्सप्लेन किया। तो ये चीजें अब अच्छा यार मीनाक्षी उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। और पर्पज केवल ऐसा नहीं कि भाई आप किसी पर्टिकुलर आदमी को याद करना चाहते हो, बट वो द मोमेंट ये कॉन्टेक्स्ट आएगा तो पूरा ट्रेनिंग सेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, वो इम्प्रेशन छोड़ जाता है सर, रियल टाइम इम्प्रेशंस है ना, वो इम्प्रेशंस को आप पूरे ट्रेनिंग के साथ कि ये जो हमने नोइंग ईच अदर का था, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम में किया था, उसमें एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट का सेशन था, उसमें मिस्टर कृष्णामूर्ति, अभी उसका नाम मेरे को आज भी पता है, जबकि कितने लोगों के साथ कितना काम किया होगा अभी भी वो नाम याद नहीं। तो ये जो कुछ इम्प्रेशंस ऐसे हो जाते हैं जो बहुत लंबे तक याद रहते हैं और पूरा वो कॉन्टेक्स्ट याद रहता है, नॉट ओनली दैट इंडिविजुअल। तो दैट इज द पावर ऑफ आइस ब्रेकिंग। सर आज से मुझे भी याद रहेगा, जितेंद्र सर हिमालय में कंपनी में है सर। अब देखिए ये सारी चीजें हैं, इनफैक्ट इसलिए मेरे को लगता है इस सेशन को बंद करने से पहले एक बार दोबारा से हम अपने 10 साथी है, 2 तो हम लोग ये हो गए, मेरा नाम डॉक्टर बाबूलाल है, आप लोगों को पता ही है, और के सर को सब लोग जानते हैं, ये अनलर्न गुरु, तो वो तो बहुत ही फेमस हैं। अब बाकी के 10 लोग क्विकली थोड़ा थोड़ा एक बार यूनिक पॉइंट बता दो, आप अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ खास, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिपीट होगा, बट क्विकली एक एक दो की पॉइंट्स जो आपको लगता है कि दूसरे लोगों को नहीं पता, और उसके बेसिस पे आई थिंक वी कैन एंड दिस सेशन। सर मैं रुपेश राय मेरा नाम है और मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ। हाँ। और मैं थॉट पे बहुत काम करता हूँ और मैंने एक बुक भी लिखी है, मेरी एक बुक रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, ये थॉट पे ही है, आप हिंदी में है ये बुक, आपका सोच ही आपका जीवन है। अरे वाह, देखो क्या बात सर, क्या सर, आज तो आपने यू मेड आवर लाइफ, सर ये बुक पता ही नहीं था। क्या बात सर, क्या बात सर। इसकी ये अमेज़न पे है, अमेज़न बेस्ट सेलर भी रही है 1-2 महीने के लिए लास्ट ईयर अगस्त में। अरे वाह वाह वाह। और अमेज़न पे ऑलरेडी इसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल है एंड पेपर बैक भी है। किंडल वर्जन 70 रुपीज में बहुत सस्ते में है, और इसको मैं अगर देखता हूँ, अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दो सर, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स। यस, तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट वेरी सून। बहुत बढ़िया सर। तो थॉट पे ही मैं काम करता हूँ सर। ग्रेट सर, थॉट फैक्ट्री अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया, वंडरफुल सर, ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू। और बताइए। Hello everyone, my name is Jitendra and I'm you can say as a born trainer. I have started my career as a training and development field. Right now I spend 16 years with the training and development field. The 2 key points about me: I'm a quick learner and I have a ability to never give up. अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। स्पीड लर्निंग में क्या सर, क्या एक दो कुछ पॉइंट बताइए हम लोगों को। What sir? Pardon? Speed learner. You have told us quick learner. Speed learner. Quick learner. Wonderful. Very nice. चलिए बहुत अच्छा। तो जितेंद्र जी के बारे में पता चला, राय साहब के बारे में पता चला, बहुत बढ़िया, आज और थोड़ा डिटेल में पता चला। और बताइए सर। सर मीना कर्माकर फ्रॉम दिल्ली। और अब तो गाजियाबाद में मैडम शायद आप। हाँ, अब तो 2 महीने से गाजियाबाद में आ गए सर। तो अब आपने बताया तो हमने अब आपको कैलिब्रेट कर दिया ना कि नहीं। नो सर, मीना कर्माकर मैडम फ्रॉम इंदिरापुरम गाजियाबाद। अरे वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। रुपेश सर हमारे पास में ही रहते हैं, वैशाली। बिल्कुल। तो सर अब हमारे धीरे-धीरे इंटीमेसी ग्रुप की इंटीमेसी बन रही है, दैट्स समथिंग गुड। करेक्ट सर जी सर। मैं HDFC लाइफ में हूँ और इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो गए हैं सर। आई स्टार्टेड एज एन एजेंट ओनली। अच्छा, now you are part of SDFC. हाँ, now I am working as an in L&D team with HDFC Life। और 4 साल इस कंपनी में मुझे हो चुके हैं अभी।
वंडरफुल। एंड यस, मेरे कुछ अच्छे एफर्ट्स जो पिछले लॉकडाउन में मैंने कुछ अच्छे एफर्ट्स किए थे, तो आई अवार्डेड फॉर एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर आल्सो। अरे वाह वाह वाह, आई थिंक Great. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे को लगता है ताली तो बजा देते हैं, आपको जरूर सुनाई देंगे हमारी ताली नहीं। आई एम गनिंग फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टू। वंडरफुल, Oh, ऑल द बेस्ट टू यू। सर मेरे देखिए- को मेरी जो क्वालिटी है ना, वो एक ही क्वालिटी है कि सर मैं हर चीज में ना कुछ पॉजिटिव ढूंढती हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर सर। oh वंडरफुल। yeah, great. तो देखिए हमने जितेंद्र जी का हो गया, मीना जी का हो गया, रॉय साहब, अभिषेक रॉय साहब का हो गया। और बताइए। Abhishek here, if you can hear me. हाँ हाँ जी, अभिषेक जी बताइए प्लीज। Yes, I am not sure whether you're able to see me or not. Yeah. नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं क्या। नहीं दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं सर। अच्छा, दिख रहे हैं। I think he's you are- driving. Now, हाँ, you are My driving. apology. I'm in a car actually. I'm going out to take some medicines for my wife. So, only thing that I want to share about me is that it's been almost now 5 years that I'm into training department. जी चलिए, बहुत बढ़िया। 5 साल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हैं आप। डिस्कनेक्ट हो गया। मे बी ऑन द रोड है, तो Signal शायद loss, कनेक्टिविटी signal loss, yes. Network connectivity issue है। चलिए कोई नहीं, अभिषेक जी के बारे में इतना। और आई थिंक इस बार हम रिक्वेस्ट करेंगे मीना करमारकर मैम का कि ये सारे लोगों के की पॉइंट्स लिख के ग्रुप में शेयर And I love करेंगे। traveling. And I'm an avid learner. So what you can see is that I always look out for opportunities to learn anything and everything from everyone. वाओ, वेरी गुड। That's one thing which I always seek to. So जी। thank you so much, everyone. वंडरफुल। थैंक यू अभिषेक जी। Hello, sir. सोनाक्षी जी। यस Hello, सोनाक्षी। everyone. Sir, my name मेरा नाम सोनाक्षी है, and I am working with Vodafone for the past 3 years. I've been a part of the non-technical part of IT, लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट कम्युनिकेशन एंड टीचिंग की तरफ रहा है, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर ऑन दिस साइड। और बिसाइड्स काम और इन सब चीज़ों के, मुझे क्रिएटिव साइड पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पर्सनल हैंडक्राफ्टेड चीज़ें घर पे बनाती हूँ एंड स्केच करने की कोशिश करती हूँ। तो अगली बार मैडम ग्रुप में थोड़ा शेयर करिए कि आप इफ यू कैन शेयर कुछ आपने सब कोई यूनिक बिल्कुल, चीज मैं बनाई अपनी है, पेंटिंग्स we'll या be too जो भी happy। बनाया है वो शेयर करोगे। हाँ, ग्रुप में शेयर करिए 83 वाले, उसमें ISP। Great. वंडरफुल जी। हाँ जी, अब हु नेक्स्ट? सर नमस्कार, मैं सुदीप जायसवाल। हाँ जी, जायसवाल जी सर। मैं बेसिकली रांची से हूँ। अरे वाह। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे जगहों में रहा हूँ। प्रेजेंटली आई एम लोकेटेड इन तेलंगाना। ओके। पेशे से HR प्रोफेशनल हूँ, फ्रीलांस HR प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ। बाय पैशन आई एम एन एक्सप्लोरर। अरे वाह। नई चीजें ढूंढना, नई चीजें करना, नए शौक रखना, वो मेरी पसंदीदा चीजें हैं। लॉकडाउन ने मुझे बहुत सारे नई चीजें करने की अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे मैंने कहा था, गार्डनिंग मैंने शुरू किया। आई स्टार्टेड कुकिंग। सर आप गार्डन की फोटो भेजना अपने ग्रुप में, इफ यू डोंट माइंड। बहुत डेवलप्ड वैसा तो नहीं है, बट श्योर आई विल अरे शेयर। कैसा भी है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी अल्टीमेटली हो सकता है कि मिलके और डेवलप हो जाए हम लोग। जी जी। और इसके अलावा मैंने ट्रांसलेशन करना शुरू किया है। किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में सर? इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। वाह, वेरी गुड, वंडरफुल। कैसा, कई सारी बुक्स में भी काम कर रहा हूँ। अरे वाह सर, ये लर्निंग तो हमें भी चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वेरी गुड, ये अच्छा नेटवर्क का प्लेटफॉर्म बन गया हमारा। चलिए बहुत बढ़िया जी। सुदीप जी, मैं कभी संतुष्ट नहीं रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, बेसिकली क्योंकि वही एनर्जी का सोर्स है हमारा। जी, तो मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। कहीं भी कुछ भी नया कुछ दिख जाए तो उसकी जड़ तक जाना, उसको समझना, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज माय पैशन।
बहुत बढ़िया। आई थिंक हम अपने 10-11 लोगों का एक छोटा सा एक बुकलेट के फॉर्म में एक बना सकते हैं कि हर एक का क्या खासियत है, कैसे है, और उस हिसाब से तो पूरे बैच का ही एक बन जाए तो दैट विल बी ए गुड थिंग फॉर एवरीबॉडी। एक बैच का सर ऑलरेडी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ नहीं, बट उसमें यूनिक चीजें लोगों हाँ, की जो यस अल्टीमेटली तो यूनिकनेस अट्रैक्ट करती है ना बेसिकली, वो वाले एस्पेक्ट्स। नॉर्मली ये सब चीजें शेयर होती नहीं। हाँ नहीं, वो एक्सप्लोर करनी पड़ती है सर, धीरे धीरे एक्सप्लोर करने से पहले तो आदमी खुलता नहीं है, धीरे धीरे खुलता है। एग्जैक्टली। मुझे छोड़ के चलिए आगे चलते हैं। हेलो, अब नेक्स्ट कौन बताएंगे जी? सुदीप साहब ने तो बहुत अच्छे से बता दिया आपने। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू एड ऑन और अदरवाइज, और इस सेशन के बारे में कोई खास इनपुट आप लोग देना चाहें समिंग अप का, तो दैट विल अगेन बी ए गुड इनपुट टू द ग्रुप। Today's session was more interactive, sir, actually, and I hope we will continue the same. I mean, हाँ नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ऐसा है ना कि थ्योरी तो बहुत जगह मिल जाएगी, बट इंटरेक्शन से एक तो चीजें याद रहती हैं और की कंसेप्ट से ड्रिल हो जाते हैं माइंड में, और आइस ब्रेकिंग का तो खेल ही सारा का सारा इट्स ऑल ऑफ डूइंग। राइट सर। अगली बार मैं ग्रुप से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग एक एक दो कुछ यूनिक आइस ब्रेकिंग टूल्स के बारे में लर्न करके एंड देन यू शेयर इन द ग्रुप, तो एक तरह से ग्रुप उससे फर्दर एनरिच हो जाएगा। राइट सर, राइट सर। ठीक है ना? तो इस सब के साथ आई थिंक वी कैन से गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। It was really a very very wonderful session. I enjoyed interacting with each one of you, and हर आदमी के पास एक बेहतरीन treasure है, and let's work together to make use of this collective treasure. Thank you. KK sir, we are through. Right sir, you can leave or disconnect all. It will come. Okay. बहुत बढ़िया लगा सर, आज तो मजा आ गया। आप तो हमारे अनलर्न गुरु, एक दिन इनफैक्ट आप अपने कंसेप्ट्स को ग्रुप के साथ आपने अपना शेयर नहीं किया, वैसे तो आपकी किताबें तो हम लोगों ने पढ़ी हैं, बट उसका एक समरी फॉर्म का भी ग्रुप को बताओगे तो आई थिंक दोज आर वेरी पावरफुल कंसेप्ट्स। थैंक यू। चलिए ठीक है सर, हैं? थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ग्रेट टाइम and see you guys at 2 o'clock. Thank you sir, thank you. For paper 7, training, measurement and evaluation. Sure, sir. See you. Bye bye. Bye sir. बाय। Bye, sir.